सभी को नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा से क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय से अवगत होंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं, यानी दो मत हमारे सामने आते हैं। कुछ विद्वान बांदा जिला राजापुर गांव मानते हैं, तो कुछ विद्वान सोरों जिला एटा उनका जन्म स्थान मानते हैं। ये आप दोनों लिख सकते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, यानी माता पिता का देहांत हो गया। बिछड़ना होता है। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। याद रखेंगे, इनके गुरु जो है नरहरिदास थे और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। ये भी आप लिख सकते हैं। गुरु नरहरिदास की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। कुछ विद्वान इनकी जो पत्नी थी, उनके द्वारा किए गए व्यंग्य से आघात होकर राम भक्ति का मार्ग इनको मिला, ऐसा भी मानते हैं। वे मानवीय मूल्यों के उपासक कवि रहे हैं। तो यहाँ तक आप तुलसीदास के जीवन परिचय का शीर्षक में लिख सकते हैं। उसके बाद प्रमुख रचनाएं आप लिखेंगे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। यानी रामचरितमानस जो ग्रंथ है, राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है, जो विश्वव्यापक है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वीणा पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। ये आप भाषा शैली में दे सकते हैं। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान यानी देहांत हो गया। उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे आप। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवधि में और वीणा पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तुलसी की ब्रज भाषा की रचनाओं के नाम बताओ जो उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। वीणा पत्रिका और कवितावली। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है, याद रखेंगे। जो हम कविता लेंगे अवधी भाषा में है। रामचरितमानस यहाँ पे पढ़ते हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी के रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, याद रखेंगे। चौपाई छंद, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखेंगे आप। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीति का अन्य छंद पिरोए गए हैं, यानी इन छंदों का भी प्रयोग किया गया है। वीणा पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, यानी जिसको गाया जा सकता है। कवितावली में सवैये कवित छंद की छटा देखने को मिलती है या देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यहाँ तक आप उनके साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे और नीचे भाषा शैली में लिखेंगे। ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम कविता से अवगत होते हैं। कविता को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कविता अवधी भाषा में है। अगर आप मन लगाकर सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ही समझ में आती है। पहले मैं
इनकी जो कविता है ये बता दूं उसके बारे में, हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, यानी जो कविता हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ना था, उठाना था। श्री राम ने ऐसा कार्य किया कि वह टूट जाता है और इससे जो शिव के अनन्य भक्त रहे हैं परशुराम जी, ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ज्ञानी पुरुषों को ब्राह्मण कहा जाता था। तो ब्राह्मणों के देवता परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, जो शिव के अनन्य भक्त हैं, और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, काफ़ी क्रोधित हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय विश्वामित्र के समझाने पर, जिन्होंने श्री राम लक्ष्मण को ज्ञान प्रदान किया, विश्वामित्र उनके गुरु थे, राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। तो उनका गुस्सा शांत किया जाता है। इसी बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं कविता। यहाँ पर श्री राम परशुराम को समझाते हुए इस पद्यांश में कहते हैं, जब परशुराम काफ़ी क्रोधित थे, शिव धनुष को तोड़े जाने पर वह विचलित थे, तो श्री राम जी उनको समझाते हुए प्यार से विनयपूर्वक क्या कहते हैं, सुनिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सो काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, नाथ मतलब स्वामी, क्योंकि वो विनयपूर्वक बात करते हैं। तो कहते हैं, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव का धनुष, शंभु होता शिव, धनु मतलब धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला। हे स्वामी, शिव को धनुष को तोड़ने वाला, हो ही होगा केउ कोई, केउ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। किसको तोड़ने वाला? शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक सेवक या दास ही होगा। आयसु आज्ञा, आयसु होता आज्ञा, कहा कहिए, कहिए क्या आज्ञा है। यानी श्री राम जी पूछते हैं परशुराम से, क्या आज्ञा है, कहिए। किन मोही, क्यों नहीं कहते, मतलब मुझे क्यों नहीं कहते। मोही होता मुझे, अवधी भाषा का प्रयोग है तो समझेंगे। मोही मतलब मुझे, मुझे कहिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले, और यह बात सुनकर, श्री राम की इन बातों को सुनकर, रिसाए रूठकर यानी गुस्से में बोले, बोलने लग जाते हैं मुनि परशुराम जी को ही क्रोधित होकर। यह बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। बोले, क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पंक्तियों में, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। क्या बोलते हैं परशुराम जी। तुलसीदास ने देखो कितना सुंदर वर्णन किया है, क्रोधित अवस्था में भी कैसे तुलसीदास ने अपने शब्दों को पिरोया है। सेवक सु जो सेवक करे सेवकाई, सेवक वो है, सेवक सो माने वो, जो व्यक्ति सेवकाई सेवक का कार्य करे,
अर्थात जो सेवा भाव रखता है, सेवा का कार्य करता है, वह सेवक होता है। अरि करनी, अरि होता है शत्रु, शत्रु के करने कार्य, शत्रु का कार्य करी करने वाला, करिए करना, लड़ाई लड़ाई, यानी जो शत्रु का कार्य करे उससे तो लड़ाई करनी होती है। परशुराम जी श्री राम को कहते हैं कि जो सेवक वो होता है जो सेवक का कार्य करे, और जो शत्रु का कार्य करे उससे तो लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई करनी होती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। श्री राम को क्या कहते हैं परशुराम जी? सुनो राम, हे राम सुनो, जेहि जिसने शिव धनु, शिव के धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु, सहस्र बाहु, याद रखना सहस्र बाहु, यहाँ पर किसी हजार भुजाओं वाले दैत्य की बात कही गई है, जिसको परशुराम ने हरा दिया था। हजार भुजाओं वाले, ऐसा हमारे पुराणों में, ग्रंथों में हमने पढ़ा है, जाना है, जिसको परशुराम ने हरा दिया था। तो उसी का उदाहरण यहाँ पे दिया है, सम के समान उपमा दी है, उपमा अलंकार यहाँ पे है कि वो जो सहस्र हजारों बाहु होता है, बाहु, हजारों बाहों वाले दैत्य के समान, सो रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है। रिपु होता है शत्रु। तो तुलसीदास जी, परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ डाला है वह सहस्र बाहु दैत्य के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जहीं सब राजा। तो अब परशुराम जी कहते हैं सो इसलिए, बिलगाऊ अलग हो जाओ, बिहाई समाजा ये सारा समाज, ये सारी जो सभा है अलग अलग हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे सभा हो रही थी, सीता का स्वयंवर था, विभिन्न प्रदेशों से राजा उपस्थित थे। तो उन सबको कहता है कि इस समाज को अलग अलग कर दो, यानी इस भीड़ को अलग अलग कर दो। न त मारे जाही जहीं सब राजा, नहीं तो सारे राजा, न तो नहीं तो मारे जाएंगे जहीं, इसी तरह से सब राजा, यहाँ पर सारे के सारे राजा नहीं तो मारे जाएंगे। आगे देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। अब क्या होता है, यह बात सुनकर कि सब राजा मारे जाएंगे, उस व्यक्ति को अलग कर दो, लक्ष्मण जी बोल उठते हैं, बीच में बोलते हैं, सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचन, यानी जो परशुराम ने जो बात कही, उनके वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लग जाते हैं। बोले क्या बोलते हैं, परशुधरी अवमानना, परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोलते हैं। अवमानना अपमान, मानहानि, उनकी बात ना मानना, अवमानना। परशुधरी, परशुराम जी की बात को न मानते हुए, यानी उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। बोले मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहु धुन ही तोरी लरकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। क्या कहते हैं, परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुधुनी, बहुत से, बहुत से, धुनी मतलब धनुष, छोटे धनुष को धनुई बोलते हैं। तोरी तोड़े हैं, लरिकाई लड़कपन में, यानी बचपन में। परशुराम जी को कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कभू कभी भी, न असी इस प्रकार, कभी भी, कभू मतलब कभी भी, असी इस प्रकार से, रिस
क्रोध की नहीं किया गोसाई हे स्वामी, किसी ने भी इस प्रकार से क्रोधित नहीं किया। हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। देखिए परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी कैसा तर्क देते हैं कि जब परशुराम जी कहते हैं कि सब मारे जाएंगे, दूर हो जाओ, सबको अलग अलग कर दो, नहीं तो सभी राजा मारे दिए जाएंगे, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, व्यंग्यात्मक दृष्टि से हास्य यहाँ पर है, हास्य रस की बातें हैं कि हमने बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं और वीर रस भी इनकी बातों में भरा हुआ है कि कभी भी किसी ने ऐसा जो है गुस्सा नहीं किया। हे स्वामी, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया, किसी ने क्रोध नहीं किया। रिस, यहाँ पे गुस्सा याद रखना, रिसाई जब भी शब्द आएगा तो गुस्सा और क्रोध के लिए प्रयोग किया गया है। इसको याद रखने के लिए आपको बता दूं, जैसे घरों में हम प्रयोग करते हैं कि वह रूस गया, रूसा है, रूसा बैठा है, तो वो देहाती ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ है रूठ जाना, क्रोध में होना, गुस्से में होना। यही धनु पर ममता के ही है तू, सुनी रिसाई कह भृगु कुल के तू। अब देखिए लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं, यही धनु, इसी धनुष पर, यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष, पर ममता, इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों, के ही हेतु, किस कारण से है। लक्ष्मण जी क्या पूछते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष ऐसे तोड़े हैं, तब आप इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई, यह सुनकर फिर क्रोधित हो जाते हैं, रिसाई क्रोधित हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं भृगु कुल केतु, भृगु वंश के केतु यानी ध्वजा के रूप, ध्वजा के समान, भृगु वंश की ध्वजा के समान। तो भृगु वंश ब्राह्मणों का वंश माना जाता है, जिनकी ध्वजा जो है परशुराम जी माने जाते हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ गुरु रहे हैं, शिव के भक्त रहे हैं। तो यहाँ पर भृगु कुल केतु, भृगु वंश की ध्वजा, केतु होती है ध्वजा, तो उनके समान यानी परशुराम जी यह बात सुनकर क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, रे निरप बालक, रे निरप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धुनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो यहाँ पर देखिए गुस्से में बोलते हैं, रे निरप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, काल के बस में, काल मतलब समय, यहाँ पर मृत्यु के लिए प्रयोग किया गया है। आपने सुना होगा जब गुस्से में कई बार एक दूसरे को बोलते हैं, आपका काल बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा है, यानी तेरा समय आ गया है। तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ से आप याद रखेंगे, हे राजा के पुत्र, निरपुत्र राजा, राजा के बालक, राजा के पुत्र, काल बस बोलत, तुम काल के बस में होकर बोल रहे हो, यानी मृत्यु के बस में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभाल, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, तुम संभाल कर क्यों नहीं बोलते, तुम तो काल के अधीन हो। धनुई सम, इस धनुष को धुनी बोल रहे हो, सम समान, त्रिपुरारी धनु, जो शिव का धनुष है, त्रिपुरारी शिव का धनुष, तीनों लोकों के जो राजा थे, तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं शिव जी को, तो वहाँ शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है। त्रिपुरारी धनु, ये शिव का धनुष है जिसको तुम धनु समान बता रहे हो, विदित सकल संसार, जानता है, विदित होता है जानना, सकल मतलब संपूर्ण संसार, सारा संसार इस बात को जानता है, तुम इसको धनु ही बोल रहे हो। तो कहने का अभिप्राय, परशुराम जी क्रोध में हैं और लक्ष्मण को कहते हैं, हे राजा के बालक, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, तुम अपने आप को संभालना नहीं चाहते, तुम काल के बस में होकर बोल रहे हो, मृत्यु के अधीन हो, काल के अधीन हो गए हो। कहने का अभिप्राय, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम शिव धनुष को जो धनुई के समान बताते हो, उसको तो सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष बहुत ही महत्वपूर्ण है,
बहुत ही महत्व रखता है। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं। ये प्रथम पद्यांश हमने पढ़ा। अब देखिए इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप लिखेंगे और याद करेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या अभी हमने की, वैसे ही आपने लिखनी है। प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से तुलसीदास द्वारा कृत या रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है या अवतरित है, जिसमें राजा जनक के पुत्री सीता के स्वयंवर पर श्री राम जी शिव धनुष जब तोड़ते हैं तो उस समय वहाँ परशुराम जी आ जाते हैं, जो शिव के भक्त हैं, और वो क्रोधित हो जाते हैं। तो उन क्रोधित अवस्था में वे बोलते हैं, जिसको श्री राम जी विनयपूर्वक उनसे ये शब्द कहते हैं। तो ये ऐसे आप प्रसंग लिख सकते हैं। नीचे फिर आपकी व्याख्या आप करेंगे। उसके बाद द्वितीय प्रश्न इसमें बनेगा, परशुराम जी को गुस्सा क्यों आया था, या परशुराम जी क्रोधित क्यों थे। तो आपको पता ही है, शिव के धनुष के टूट जाने के कारण परशुराम जी जो हैं क्रोधित थे, उनको गुस्सा था। तो ये बात आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न बन सकता है कि परशुराम के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्कुराए। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्यों मुस्कुराए। अब आप इसमें लिख सकते हैं, लक्ष्मण परशुराम जी के गुस्से को देखकर मुस्कुराए क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं और धनुष को तोड़ने वाला उनका बड़ा भाई श्री राम है। तो ये बात देखकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं और सोचते हैं कि परशुराम का जो गुस्सा क्रोध है वो केवल दिखावा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप आगे आपसे पूछा जा सकता है, इस पद्य का भाव सौंदर्य लिखिए, स्पष्ट करें। तो भाव सौंदर्य इसमें मतलब मुख्य भाव क्या है, इसमें मुख्य भाव क्या वर्णित है, क्या बोला गया है। पद में तुलसीदास जी ने परशुराम के क्रोध के स्वभाव का उल्लेख किया है। लक्ष्मण जी के व्यंग भरे वचनों को सुनकर वो और क्रोधित हो जाते हैं। सभा में उपस्थित सभी राजाओं को परशुराम जी चेतावनी देते हैं। तो ऐसे में श्री राम जो हैं शांत और गंभीर स्वभाव की ओर संकेत करते हैं। तो ये आपसी संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम का आपसी संवाद का उल्लेख यहाँ तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से किया है, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न बन सकता है, इस पद में निहित काव्य सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य फिर भी आपको पहले भी बताया है, अब फिर एक बार बता देता हूँ। इस काव्यांश में, इस पद्यांश में जो सौंदर्य है, चाहे वो अलंकार है, चाहे भाषा है, चाहे शब्दावली है या शब्द शक्ति है, किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, वो सौंदर्य हमें लिखना होता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि पद में तुलसीदास जी ने व्यक्तिगत स्वभाव का बड़ा कलात्मक पूर्ण उल्लेख किया है, क्योंकि यहाँ पे राम का, लक्ष्मण का और परशुराम जी का बड़ा सुंदर स्वभाव सजीव वर्णित किया है। ऐसे इसमें लिख सकते हैं आप, शांत और
रौद्र रस देखने को मिलता है, क्योंकि क्रोध में परशुराम जी भी हैं और लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं। पद में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग बड़ा सुंदर ढंग से किया गया है, ऐसे आप लिख सकते हैं। पद्यांश में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, ये इनका काव्य सौंदर्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे पद्यांश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इनको लिखें और याद करें। सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। धन्यवाद।